दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस फ्रेश एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान JKAS 2021 क्वालिफायर दानिश सर साथ में हैं। तो आज के इस पूरे एपिसोड में इनकी जर्नी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आप वीडियोस मीडिया पे देखते हैं, मीडिया वाले तो आमतौर पर वो सारे क्वेश्चंस पिकअप नहीं करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहती है, सब्जेक्टिव या आंसर राइटिंग या आपका एसे, तो इसके रिलेटेड कोई भी मीडिया जो है वो इसकी कवरेज नहीं करता है। ऑफ कोर्स आपने इनको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, लेकिन ये जो सेशन है आज का काफ़ी जो है वो डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि हम एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दानिश सर भदोरा के रहने वाले हैं और इन्होंने JKAS 2021 क्वालिफाई किया है। ये ऑलरेडी जॉब में थे। इन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ऑलरेडी ये जॉब कर रहे थे 2017 से। तो अपनी जॉब के साथ साथ दानिश सर ने JKAS 2021 क्वालिफाई किया है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं इनकी जुबानी। तो सबसे पहले दानिश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपने इंटरेक्ट किया है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ बुलाया, थैंक्स फॉर दैट। तो दानिश सर, सबसे पहले आपकी नाम और अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड आप हमारी जी, मेरा नाम दानिश जावेद शेख है। मैं भदोरा का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में GCT जम्मू से। तो 2013 में मैं पास आउट हुआ हूँ। तो उसके बाद जैसे दाऊद जी ने बताया कि 2017 से मैं एज अकाउंट्स असिस्टेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ टिल नाउ। ग्रेट जी। तो आप बेसिकली भदोरा से ही हैं? बिल्कुल। तो आपने जैसा कि आपने कहा कि आपने 2017 से लेकर आप जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ जो है वो आपने अपना जर्नी स्टार्ट करी UPSC के लिए या JKAS। तो दानिश भाई, यूजुअली क्या होता है कि एस्पिरेंट्स का ज़्यादातर ये एक्सक्यूज रहता है कि भाई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ मिसमैनेज हो रहा है। आपकी तो माशाल्लाह फैमिली भी है, भाई ने शादी भी कर ली है ऑब्वियसली। तो फैमिली के साथ साथ फैमिली भी, जॉब भी, तो भाई मेरी नज़र में तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है दानिश भाई के लिए। क्योंकि यूजुअली मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि एस्पिरेंट्स का ये एक्सक्यूज रहता है कि भाई नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, फैमिली भी देखनी होती है या जॉब का प्रेशर भी होता है, जॉब भी होती है। तो मेरे लिए तो भाई ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में इसको क्वालिफाई करना। तो दानिश भाई, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप मैरिड हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो अपनी जॉब के साथ साथ और आपने अपनी शादी के साथ साथ किस तरह से आपने पढ़ा वो बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जब आप कोई गोल सेट करते हो लाइफ में, तो आपको उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए फिर शादी हो या आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, मतलब वो एक डिस्ट्रैक्शन बनती है अगर आप उस गोल की तरफ मतलब पूरे डेडिकेटेड नहीं हो। जब आप अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड होते हो तो ये सब चीजें आप कर लेते हो मैनेज, तो दे आर मैनेजेबल। ठीक है, जैसे शादी। और सेकंड चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे आपका स्पाउस है या आपकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, दे शुड बी कोऑर्डिनेटिंग। वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वो आपका सपोर्ट करना चाहिए। तो उस तरफ से मुझे काफी सपोर्ट मिला है। तो बाकी यही होता है कि देखो, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ये तो सिंपल है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो ये है कि अपने अंदर वो जो आग होती है, वो जो फायर होती है ना, वो जलते रहनी चाहिए। तो जब तक वो जलती रहेगी तो बाकी आप हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकते हो। तो वो चीज़ लेके कि जैसे 2013 में मैंने डिग्री की, उसके बाद मेरा यही था कि नहीं, मैंने करना है, मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। फिर UPSC का जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर साथ में इसकी JKPSC की भी ये वाली सर्विस भी स्टार्ट, ये मतलब जर्नी भी स्टार्ट होगी। तो ये चलता रहा, तो मतलब रुका नहीं। मैं अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देता गया और मैं मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस बार हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दानिश भाई, थोड़ा सा बताएंगे हमें कि आपने इससे पहले कोई UPSC का अटेम्प्ट दिया है? हाँ, मैंने एक्चुअली UPSC के 6 प्रीलिम्स दिए हैं, 3 क्वालिफाई किए थे, तो बट मेंस में नहीं हो पाया। तो रिसेंटली लास्ट ईयर में मैंने 2 मेंस लिखे थे एक ही साल में। जनवरी में मेंस था 2021 में 21 वाला, तो 22 वाला फिर सितंबर में भी लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो
but I tried and I failed, but there is no regret. Great. But I have given. ग्रेट। attempts. तो आपको लगता है दानिश भाई अब इसके बाद फर्दर आपके प्लान्स यूपीसी का कोई आपका अटेम्प्ट है अभी या आपके क्या लगता है? जी। नहीं, अभी तो अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, हाँ, तो I have given my all. ओके ओके। तो देखा, जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा कि एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। दानिश भाई ने कहा कि बाकी ये सारे ऑब्स्टेकल्स, ये सारे जस्ट एक्सक्यूज होते हैं। तो अगेन मैं जानना चाहूंगा दानिश भाई के मुंह से ही कि दानिश भाई वाई सिविल सर्विसेज, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब कर रहे थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो अच्छी खासी माशाल्लाह आपकी सैलरी वगैरह भी होगी, तो वाई सिविल सर्विसेज दानिश भाई? हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सिविल सर्विसेज। देखो बात ये होती है कि जब आप कोई ग्रेजुएशन करते हो या आप जो आपकी एकेडमिक या आपकी प्रोफेशनल आप कोर्स से बाहर निकलते हो, तो आपके माइंड में होता है कि क्या करना है जी, ठीक है। मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर चूज करते हैं, ठीक है, कुछ और कोई सेक्टर, कोई बिजनेस में आ जाते हैं जी। तो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे कि दे वांट टू वर्क इन सोशल सेक्टर, ठीक है, कि सोशल सेक्टर में जाके, क्योंकि वो चाहते हैं कि दे वांट टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमारे इंडिया में अगर देखा जाएगा तो सिविल सर्विसेज one of the biggest platforms. There are other platforms also, like we have NGOs running, और आप कोई और मतलब काम करते हो, मतलब different platforms है, but अगर आप देखोगे कि जो एक established platform that is civil services, ठीक है, तो that was my reason कि मैं चाहता था कि यार ठीक है, जॉब कर लूंगा मैं, जॉब मिल जाएगी, नहीं भी मिलती है बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, to run your livelihood, ठीक है, बट लेकिन ये था कि आप लोगों के लिए क्या करते हो। अगर आप एक ऑफिसर बनते हो, एक अच्छे ऑफिसर बनते हो, ठीक है, तो आप आगे जाके 10 लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मेरे अंदर थी कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, तो कम से कम मैं तो ट्राई करूं, होना है नहीं होना है, एग्जाम क्लियर होना है, बट ये है कि मैं कोशिश करूं कि मैं लोगों तक पहुंचूं, मतलब एज एन ऑफिसर मैं काम कर पाऊं। अगर मैं ऑफिस में हूं, कोई मेरे पास आता है तो मैं कर पाऊं काम, तो जो होना चाहिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। एंड सेकंड मोटिवेशन वाज आल्सो कि मेरे फादर साहब भी काफी इस चीज के लिए सपोर्टिव थे, और वो पहले से ही चाहते थे कि मेरा लड़का, मेरा सन आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाए, ज्वाइन करे। तो दिस वाज द थिंग। और सेकंड चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ लोग, मतलब कुछ एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि इसमें हाइप बहुत ज्यादा है, हाइप बहुत है इस चीज में। तो ये है कि वो हाइप जो होती है ना, दैट इज शॉर्ट लिव्ड। जब आप सर्विसेज में चले जाते हो ना, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इतने अटेम्प्ट दिए, तो आई हैव सीन जो मेरे बैचमेट्स होते थे, जो मेरे साथ तैयारी करते थे, सम ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर राइट नाउ, कुछ आईआरएस में हैं, कुछ दूसरी सर्विस में, स्टेट सर्विसेज में हैं, ठीक है। तो मैंने उनका जब जॉब प्रोफाइल देखा तो उतना हाइप लेने की जरूरत नहीं है, दे हैव अटमोस्ट प्रेशर, बहुत प्रेशर में होते हैं वो, ठीक है, काम करने में। तो ये जो मतलब मेन चीज होती है कि आपका मोटिव क्या है, व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड ज्वाइनिंग। अगर आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, बट आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एंड रीजन शुड बी एक मॉरल एथिकल रीजन होना चाहिए आपके पास कि मैंने ये करना है तो इसलिए करना है, ठीक है, क्योंकि देश चलाना है आपको, तो इसलिए देश चलाने के लिए आपको उतनी मतलब हिम्मत रखनी है अपने अंदर कि मैं कर पाऊंगा, इतना प्रेशर में हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दैट वाज माय मोटिव एंड माय इंस्पिरेशन। दानिश भाई, अभी आप जानते हैं कि अभी मैं खुद भी जॉब में हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब के साथ साथ अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करने के साथ साथ, गाइड करने के साथ साथ खुद भी जो है वो प्रिपरेशन में लगा हूँ। तो देखिए, बात करते हैं दानिश भाई अपने डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, डिपार्टमेंट का ये रोल था कि देखो हमारी जो है हम सैलरी लेते हैं, ठीक है, हम एज एन एम्प्लॉय, बट आई यूज्ड टू वर्क, जो हमारा वर्क शेड्यूल होता है 10 to 4, 4:30 जो होता है, तो मैं वो शेड्यूल में फॉलो करता था। आई यूज्ड टू डू माय जॉब, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे होता, जितना काम होता था आई यूज्ड टू डू। बट ये है कि सपोर्ट तो था, जैसे मतलब उन्होंने कभी एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला, जो मेरा काम है, जो मेरी प्रोफाइल थी, उसके मतलब लिमिट्स में ही रहा, उसके लिमिट्स में ही काम मिलता रहा। तो और दूसरी चीज होती है कि जब आपके अंदर दूसरे गोल्स भी होते हैं, ठीक है, आपको कुछ चीज करनी है, जो आपकी
जो अपनी चीज स्टार्ट की है आपको उसका एंड तो करना है, ठीक है। जब उसका एंड के लिए आप क्या करते हो कि जॉब में है मैं जल्दी काम कर लेता था, ठीक है। जैसे कोई मेरे को टास्क होता था, ठीक है, तो वो जल्दी कर देना है, यू शुड नॉट डिले दैट। उससे क्या होता था बेनिफिट, एक तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होता है, ठीक है, लोगों का भी बेनिफिट हो जाता है कि काम जल्दी हो रहे हैं, तो काम जल्दी होने के तो खुद का भी बेनिफिट, बिकॉज आपके पास टाइम सेव हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे चलता था। और ये था कि कोलीग्स बहुत सपोर्टिव थे हमेशा, मतलब उनकी प्रेयर्स हमेशा रहती थी कि ऊपर वाला करे आपका हो जाए, ऊपर वाला करे आपका हो जाए, बिकॉज आप इतने टाइम से कर रहे हो। तो अल्टीमेटली हो गया। तो इट इज जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ देयर प्रेयर्स, पेरेंट्स की प्रेयर्स की वजह से। तो बट इट वाज गुड। आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब कहते हैं ना वही जहाँ चाह है वहाँ है, तो वो होता है, सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल। दानिश भाई, जैसा आपने कहा कि हमारा ऑब्वियसली 10 से लेकर 4:30 तो बज ही जाते हैं, हमारा ऑफिशियल जो काम है, कभी तो पॉइंट से भी ज्यादा एक्सीड हो जाता है। तो उसके बाद किस तरह से आप मैनेज कर पाते थे दानिश भाई? अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी वाइफ को भी टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है, किस तरह से आप बैलेंस कर पाते थे? मुझे थोड़ा सा ये समझाया, क्योंकि मैं खुद भी आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मेरी ऑडियंस भी ऑब्वियसली जब आपको सुनेगी और डेफिनेटली इंस्पायर होगी। तो थोड़ा सा आप बताइए दानिश भाई कि किस तरह से आप बैलेंस करते थे चीजों को, क्योंकि आपको फैमिली भी देखनी है, अपनी जॉब भी देखनी है। तो क्या रहता था आपका शेड्यूल, क्या रहता था जनरली आपकी पढ़ाई का, किस तरह से आप करते थे? देखिए, अगर आप एनालाइज करते हैं चीज़ों की, यू हैव टू एनालाइज थिंग्स माइन्यूटली। जब आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तैयारी, ठीक है, और सिविल सर्विसेज, ये तो इसमें तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई टाइम वेस्ट करो। देन यू हैव टू मतलब उस एनालिसिस करना है आपको टाइम का। सपोज आपके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स हैं आपके पास, 6-7 आवर्स की आपको स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जॉब 6 आवर्स की, 6-6.5 घंटे, 6 वो जॉब हो गई। तो कुल मिला के आप ये माइनस कर लो 24 आवर से, तो आपके पास अराउंड 10 घंटे तो बचते हैं ना। और 10 घंटे में आप सपोज अपनी फैमिली को या की नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको मार्केट जाना है, आपको सामान है, आपके पास बेसिक चीजें लानी है आपको, ठीक है, आपको आप करना है, वो सब चीजें करनी है आपने। जस्ट उसके लिए 2-3 आवर्स आप स्पेयर कर लो, स्टिल यू हैव 6-7 आवर्स पर डे। वो क्या करते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है। आपकी हर एक फोन में क्या होता है कि वहां पे डिजिटल वेलबींग करके होता है, कि डिजिटल ट्रैकर होता है कि आप कितने टाइम फोन यूज करते हो। Exactly. जब आप अपने फोन को खोल के शाम को सोने से पहले आप अपने उसको खोलो, आप देखो आपने दिन में कितना यूज किया। Exactly. एटलीस्ट जब मैं वो एनालाइज कर 4 to 5 आवर्स हम मिनिमम यूज करते हैं, एट मिनिमम। बिल्कुल मिनिमम। आप सोचो वो आप माइनस कर दो, वो आप एलिमिनेट कर दो अपने शेड्यूल से, तो आपके पास तो टाइम का कोई इशू नहीं है। एवरीबॉडी हैज टाइम, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, अगर नहीं टाइम मिलता है जो आपके 7-8 घंटे सोने के हैं, उसको थोड़ा कम कर दो, 6 घंटे सो लो, 2 घंटे उसमें से निकाल लो। 6 आवर्स स्लीप इज गुड, 6 आवर्स भी अच्छी होती है, कोई इशू नहीं है, बट उससे कम देन इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है कि टाइम निकालना पड़ता है सर। तो टाइम जब तक आप नहीं निकालोगे तो नहीं होता। अगर आप देखोगे अभी 187 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा उसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो हाउ डिड दे डू इट? तो उन्होंने भी यही किया है, ऐसे ही किया है कि उन्होंने टाइम, और कुछ तो प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा वहाँ वर्कलोड होता है, उनको जितना वर्कलोड होता है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने मैनेज किया, तो मैनेज करके वो टॉपर्स में है। तो दिस इज दानिश भाई, आपने बात की मोबाइल फोन की, डिजिटल वेलबींग। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे मेरे हिसाब से जो कॉमन और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल फोन है। एक तो डिस्ट्रैक्शन भी है और सोर्स ऑफ नॉलेज, और एवरीथिंग जो चीज आप एक्सेस करना चाहें आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दानिश भाई, इसके नुकसान भी उतने ही हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें या मोबाइल फोन की बात करें, किस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। जनरली हम ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि हम अभी आपने कहा कि 4 से 5 घंटे हमारे निकल जाते हैं हमारे फोन में नॉर्मली। हाँ, तो किस तरह से दानिश भाई, क्योंकि आज के टाइम पे तो काफी ज्यादा लोग रील्स देखने में लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का क्या रहता था? आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे? आपने एग्जाम के टाइम पे पूरा बंद कर दिया था, जैसे मैं करता हूँ, जब एग्जाम आता है तो पूरा सोशल मीडिया बंद हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि वो वेलबींग वाला, वहां से एक ऑप्शन आता है ऐप को फ्रीज करने वाला, तो वहां से टाइमर लगा दिया कि भाई ये ऐप मैंने इतने आज दिन में इतने आधे घंटे यूज करनी है, 30 मिनट्स, तो वो मैं टाइमर लगा देता हूँ उस ऐप पे और उसका टाइम हो जाता है भाई अब ये ऐप कल चलेगी।
चले। ठीक है, तो आप बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को, सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं कि सोशल मीडिया के रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है, मतलब आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपका ये पॉजिटिव साइड रहती है सोशल मीडिया की या नेगेटिव, थोड़ा सा बताइए। देखिए, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स बट ज़्यादा हैं, अगर आप देखोगे कॉन्स ज़्यादा है। तो मेरा सोशल मीडिया का यही था कि जैसे फेसबुक, मैंने फेसबुक आई थिंक 2-4 साल पहले बंद कर दी थी। मतलब अकाउंट ही डिलीट कर दिया, सॉरी डीएक्टिवेट में डिलीट कर दिया था। तो इंस्टाग्राम में था, इंस्टाग्राम में बीच में कभी यूज करता था और बीच में मैंने उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया 1-2 साल के लिए। तो बीच में कभी खोल लिया, कभी पोस्ट डाल दी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप पे मैं था, क्योंकि व्हाट्सएप तो यूज होता था मुझे ऑफिशियल काम के लिए भी, ऑफिस के लिए भी। तो सोशल मीडिया से काफी दूर रहता था मैं। तो सोशल मीडिया तो यहाँ पे एक मिथ है कि सोशल मीडिया पे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, फेसबुक पे देखा, वहाँ पेजेस काफी होते हैं प्रिपरेशंस के लिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते रहते हैं, बट दैट इज फ्यूटाइल, दैट इज वेरी रॉन्ग मेथड। तो क्या वहाँ क्या होता है कि वो स्कैटर्ड नॉलेज होती है, उसके पीछे आपको बैकग्राउंड पता नहीं होता है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं वो देते हैं आपको, वो जस्ट आपको यहाँ वहाँ से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज गेन हो रही है, बट दैट इज वेरी मैं बोलता हूँ अनहेल्पफुल है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, सोशल मीडिया जितना हो सके यू शुड अवॉइड दैट ड्यूरिंग द टाइम प्रिपरेशन। हाँ, उससे बेटर एक चीज है, जैसे फोन की बात आपने की, कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट आती है, वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वो आता रहता है, ठीक है। और एडिटोरियल्स को भी वहाँ पे वो अच्छे से एलॉबरेट करके और एनालाइज करके लिखते हैं। आईएएस बाबा है, विजन आईएएस है, ठीक है, दृष्टि है, मतलब ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप टाइम आप लगाओ। नॉट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ के भी जो पेजेस होते हैं वो यूजलेस हैं फॉर मी। आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है देन इट्स गुड, बट फॉर मी इट वाज वेरी यू नो यूजलेस थिंग। तो इसलिए कि वो पेजेस बेटर हैं कि आप करो। और उससे बेटर चीज है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। जो आपको फोन यूज करना है, टैब यूज करनी है, और फोन की जगह मैं यही बोलूंगा कि यूज टैब। एस्पिरेंट्स जो होते हैं दे शुड यूज टैब, क्योंकि आंखों पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है, एंड दे मतलब एक तो फॉन्ट्स भी बड़े नजर आते हैं। तो दैट इज वन गुड थिंग कि आप वो यूज करो। तो ये जो चीजें आपके पास टाइम बहुत प्रीशियस होता है, डोंट वेस्ट दैट। तो वो अच्छी वेबसाइट पे आप यूज करो। गुड।